ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सिंदरी अब एक नाजुक मोड़ में दाखिल हो चुका है। अब क्या होगा सबका रद्दअमल जब गुलाम सिंदरी का हाथ थामे उसे सुंदर हवेली लेकर पहुंचेगा। क्या ये हवेली सच, कुर्बानी और मोहब्बत का बोझ उठा पाएगी? ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सिंदरी की अगली किस्त नाजरीन को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां असल सवाल यह है कि सच सामने आने के बाद अना, दौलत और खानदानी वकार कब तक उसके सामने खड़े रह सकते हैं। किस्त का आगाज एक भारी और लर्जा खेज इंकशाफ से होता है। सिंदरी के वालिद आशिक अली गुलाम को वो राज बताते हैं जो बरसों से वो अपने दिल में दबाए हुए थे, वो राज जो न सिर्फ सिंदरी की पहचान बदल देता है बल्कि सुंदर हवेली की बुनियादों को भी हिलाकर रख देता है। आशिक अली का लहजा, आंखों में छुपी बेबसी और अल्फाज में कांपती सच्चाई ये साबित कर देती है कि वो अपनी बेटी के लिए आखिरी सांस तक लड़ चुके हैं। अब ये जिम्मेदारी गुलाम के कंधों पर मुंतकिल हो जाती है। गुलाम का सफ़र इस किस्त में एक ऐसे शख्स का सफ़र बन जाता है जो न सिर्फ मोहब्बत करना जानता है बल्कि जिम्मेदारी उठाना भी। एक डॉक्टर होने के बावजूद वो माली तौर पर बेबस है। आशिक अली की जान बचाने के लिए वो बहुत दर दर की ठोकरें खाता है, जानने वालों के सामने हाथ तक फैलाता है, मगर हर दरवाज़ा उस पर बंद हो जाता है। यहाँ कहानी की एक तल्ख हकीकत सामने आती है कि क्या इस माशरे में एक इंसान की जान की कीमत उसकी हैसियत से जुड़ी हुई है? क्या जिसके पास पैसा नहीं, उसे जीने का कोई हक नहीं? गुलाम के दिल में उठने वाला ये सवाल नाज़रीन के दिल में भी गूंजता है कि जो बादशाह की फजूल अय्याशी और इशरत पर लाखों लुटा सकता है, वो एक जान बचाने के लिए क्यों खामोश है? ये खामोशी, ये बेहिसी दरअसल ताकतूर तबके के अखलाकी दिवालियापन की अलामत है। मायूसी के आलम में गुलाम आखिरी उम्मीद के तौर पर दाजी के सामने जाता है, मगर यहाँ उसे पैसों से ज़्यादा जिल्लत मिलती है। दाजी का तंजिया जुमला, हर दूसरे दिन लाखों मांगने का ड्रामा किया है, गुलाम के वजूद पर किसी कोड़े की तरह बरसता है। ये मंजर महज दो किरदारों की गुफ्तगू नहीं बल्कि एक ताकतूर और कमज़ोर के दरमियान सदियों पुरानी जंग की तस्वीर है। गुलाम का ये कहना कि मुझे यकीन था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, और जवाब में दाजी की धमकी कि वो उसके हुकूक छीन सकते हैं, ये वाज़ेह कर देती है कि सुंदर हवेली के रिश्ते खून से नहीं बल्कि मफाद से जुड़े हैं। इसी मायूसी के आलम में कहानी इंसानियत की एक और झलक दिखाती है। जब गुलाम डॉक्टरों को बताता है कि वो ओपन हार्ट सर्जरी के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, तो डॉक्टर बगैर किसी मुआवजे के सर्जरी करने पर आमादा हो जाते हैं। ये लम्हा साबित करता है कि इंसानियत अभी जिंदा है, बस हवेलियों में नहीं बल्कि दिलों में। सर्जरी से पहले आशिक अली और गुलाम का आखिरी मुकालमा किस्त का सबसे दिल दहला देने वाला मंजर है। एक बाप अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी और के स्पर्द कर रहा है और गुलाम को वो राज बता देता है जो सिंदरी की जिंदगी का सबसे बड़ा और तलख सच है। तब गुलाम को पता चलता है कि खुर्शीद जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि पिछले 22 बरस से इसी सुंदर हवेली में कैद भी है। ये इंकिशाफ गुलाम के लिए भी एक सदमा है। सुंदर हवेली, जो बज़ाहिर इज्जत, वक़ार और शराफत की अलामत है, दरहकीकत जुल्म, क़ैद और नाइंसाफ़ी का कब्रिस्तान साबित होती है। आशिक अली अपनी बेटी को गुलाम के हवाले करके इस